अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 2 है क्लास 9 का लॉगरिथम। ये मैंने एक्सरसाइज आपको 2.3 मेरी वीडियो में पिछली वीडियो में 2.3 में आपको लॉग टेबल निकालना सिखा चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में। तो मैं उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं आज आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों दोबारा एक वीडियो में सिंपल वे में बता रहा हूं कि कैसे फाइंड करते हैं। इसमें आपको कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा लॉग कैसे देखते हैं ये मेरी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में आप देख सकते हैं। वहां दोबारा जाके मैं अब लॉग ये तरीका नहीं बता रहा हूं कि यहां देखें, मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का बता रहा हूं सिंपल वे के अंदर। देखें, पहले मैं थोड़ी वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा आप वीडियो में देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सपोज देखें, ये आपके सामने लॉग टेबल है। मैंने आपको बताया था लॉग 10 से स्टार्ट होता है और ये आगे 10, 20, 30 तक चलता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है एंटी लॉग, ये 0.00 से 0.01, 02, 03 इस तरह चलता है। तो ये दोनों टेबल अब आपको मैं आगे सिखा दूं। लॉग टेबल स्टार्ट होता है 10, 11, 12 एंड सो ऑन, और इस तरह ये चलता है 0 से 9 तक, और मेन डिफरेंस है 1 से लेकर 9 तक। ये 2.3 एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको बताना चाह रहा हूं, सपोज हमारे पास लॉग निकालना है 8 का। मैंने आपको कहा था मुझे 4 वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इसका पॉइंट यहां है, तो मैंने इसके आगे 3 जीरो लगा ली, मुझे 4 वैल्यू चाहिए। तो मैं देखूंगा कि इसमें 80 के 0 में मेन डिफरेंस में 0 होता नहीं, मेन डिफरेंस स्टार्ट ही 1 से होता है। तो जब 0 0 हो तो आप फोर्थ वैल्यू छोड़ दें, बस 80 का 0। तो यहां आप देखेंगे कहीं 80 होगा और 80 का 0, वो आपका आंसर आ गया 9031। अब प्रॉब्लम आ रही है कि इसके यहां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे। बहुत सिंपल वे बता रहा हूं। अगर आपके पास 5 वैल्यू के बाद पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है। अगर 4 वैल्यू के बाद पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। 3 वैल्यू के बाद है तो 2 है। 2 वैल्यू के बाद पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। 1 वैल्यू के बाद है तो 0। अब यहां देखें, 1 वैल्यू के बाद है तो इसका मतलब है कि आप यहां क्या लिखेंगे, यहां आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 0 लिखनी है। कोई आपको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं जाना, बस सिंपल आप चेक करेंगे 80 का 0 देखा, ये आपका आंसर आ गया 80 का 0। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, पहली वैल्यू के बाद तो 0। तो आप यहां है 5054, कितनी वैल्यू के बाद है पॉइंट, 4। अभी इसको भूल जाएं आप। 50 के 5 के 4 लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3 पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो 50 के 5 के 4 में इन दोनों वैल्यू को जमा करते हैं, ये पता है, वो आंसर आ रहा है 7036। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 के बाद पॉइंट है, ये देखें 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख दूंगा, बस बिना सोचे समझे 3 आ गई। सिमिलरली 9.992 99 के 9 के 2 में देखेंगे, ये आ गया। फिर बार बार दोहरा रहा हूं, देखने का तरीका पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। अब पॉइंट है 1 वैल्यू के बाद, पॉइंट है 1 वैल्यू के बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख दूंगा, 0। बस कोई इसमें साइंटिफिक में जाने की जरूरत नहीं है कि साइंटिफिक नोटेशन में जाओ, पावर चेक करो। अब आइए 0.00329। अब लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से होता है, तो 0 0 तो होता नहीं, तो हम 32 के 9 में देखेंगे, वो आपकी वैल्यू आ रही है 5172। अब यहां देखें, पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, पॉइंट के बाद 2 0 हैं, 2 0, पॉइंट के बाद 2 0। जब भी पॉइंट के बाद 2 0 तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो ये आप क्या लिखेंगे, -3। बहुत सिंपल वे, बस यहां 2 0 आ गए पॉइंट के बाद तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 3, 3 0 आ गए तो 4, 4 0 आ गए तो 5, 5 0 आ गए तो 6। इस तरह कंटिन्यू चलेगा ये। तो जब भी आप लॉग टेबल में देखेंगे तो आपको लॉग टेबल देखने का तरीका है, आप मैंटिसा, ये मैंटिसा कहलाता है, मैंटिसा तो आप लॉग टेबल में देख के निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ये देख लीजिएगा पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद है। अब यहां देखें, मैं डायरेक्ट आऊं 1 2 3, 3 वैल्यू के बाद पॉइंट है, लॉग निकालना आपको आ गया, ये निकाल लिया। 3 वैल्यू के बाद का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी इसकी, जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 2। तो बस ये सिंपल तरीका है लॉग टेबल में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ यहां प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरगेट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपने लॉग टेबल में देखें और ये आप अपने साइड में नोट कर लें कि कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 5 के बाद है तो 4 आएगा, 4 के बाद है तो 3। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहां आ जाएंगी। बहुत सिंपल वे है, 1 वैल्यू के बाद है, 1 वैल्यू के बाद है 0 आएगा, 3 वैल्यू के बाद है, 3 वैल्यू के बाद है तो 2 आएगा। तो लॉग आपको निकालना आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं वो ये तरीका है। अब मैं आपको एंटी लॉग निकालना सिखा। अच्छा, लॉग के अंदर आप यूं जाएंगे,
पॉइंट को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। एंटी लॉग मैं आपको समझाता हूं, फिर उल्टा आएंगे। एंटी का मतलब ये वापस जाना या उसके अगेंस्ट। तो ये आपको मैंने सिखा दिया लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल आपको तरीका बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का मेंटिसा के साथ। तो मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं, इसमें 3 भी आ सकता है, इसमें 4 भी। 3 में लॉग है, 4 में एंटी लॉग है, तो मैं दोनों आपको अभी सिखा रहा हूं। तो ये हो गया लॉग। अब हम एंटी लॉग की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने लॉग निकालना सीखा, अब हम आ रहे हैं एंटी लॉग पे। सही है, लॉग के अंदर तो छोड़ दे, अब हम एंटी लॉग की तरफ आ रहे हैं। एंटी लॉग आपको मतलब ये क्वेश्चन है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए एक चीज का ख्याल रखिएगा, पॉइंट से पहले जो नंबर उसको भूल जाओ। ये 0.9031 0 को भूल जाओ, 3.7036 को भूल जाओ। मतलब पॉइंट से पहले जो होगा, मैंने इसको एक बॉक्स बना दिया, इसको नहीं देखना। कहां देखना है आपको? लॉग में नहीं देखना, एंटी लॉग में देखना। एंटी लॉग के 90 के 3 का 1, यहां 90 होगा मतलब 0.90 और 3 का 1, जैसे आपको लॉग टेबल निकालना सिखाया था एग्जैक्टली। लेकिन देखना सिर्फ एंटी लॉग में, कहीं इसको लॉग में देखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने किस टेबल में देखना है एंटी लॉग को? एंटी लॉग की पहचान क्या है कि उसके पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उसको तो आप भूल जाओ। 0, 3, 0, 3 पे माइनस या 0 या -1 इसको भूल जाओ। अच्छा, माइनस हम यूं भी लिखते हैं बराबर, और माइनस यूं भी लिखते हैं। कहीं पे भी लिखो तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में है। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो आपने अब पहला क्वेश्चन है 9031, तो 90 के 3 के 1 में देखेंगे एंटी लॉग में। यहां 90 होगा, फिर यहां 3 होगा और मीन डिफरेंस में 1 होगा। उन दोनों वैल्यू को जमा करते हैं, पहले ही बता चुका, दोनों वैल्यू को आपने क्या करना होता है, प्लस। सपोज आंसर आ गया 8001, ये आपको एंटी लॉग में मिलेगा। अब ये जो 0 लिखा है यहां चेक कीजिए, एंटी लॉग में उल्टा जाएंगे। 0 कहां लिखा है? ये लिखा। 0 का मतलब है पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद? 1 वैल्यू के बाद। तो पॉइंट कहां लगाएंगे आप? 1 वैल्यू। अगर 0 लिखा है तो 1 वैल्यू के बाद लगाएंगे, 0 लिखा है तो पहली वैल्यू के बाद। दूसरा है, इसको भूल जाएं, 70 के 3 का 6, आपने 70 के 3 का 6 निकाला, आपका आंसर आ गया एंटी लॉग में। अब ये लिखा है 3, यहां चेक करें 3 का मतलब है पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद? 1, 2, 3, 4। तो आप पॉइंट कहां लगाएंगे? 4 वैल्यू के बाद। खत्म, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने पॉइंट लगाया 4 वैल्यू के बाद, क्योंकि यहां 3 था। सिमिलरली आपने 99 के 9 के 7 में देखा एंटी लॉग में, आ गया 9992। पहले क्या लिखा हुआ? 0 का मतलब है पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद लगेगा? पहली वैल्यू के बाद, पहली। एंटी लॉग में यूं देखते हैं, और अभी आपको बताया था लॉग में यूं जाते हैं। लॉग में इधर जाते हैं और एंटी लॉग में इधर आते हैं। ये आ गया 51 के 7 का 2 आपने निकाल लिया। -3, अब चेक करें, -3 का मतलब है वैल्यू से पहले कितने 0 होंगे? वैल्यू से पहले 2 0, तो ये रही वैल्यू। इससे पहले कितने 0 आएंगे? 2 0, और आप लगाएंगे पॉइंट। क्लियर? फिर वो आ गया 88 के 3 का 9 आपने निकाल लिया। 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब है पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद होगा? 1 वैल्यू के बाद होगा। लास्ट है -1.4771, 47 के 7 के 1 में, 47 के 7 के 1 में देखेंगे, ऐड करके वैल्यू आ रही, सपोज ये आ रही 3000। यहां लिखा है -1, -1 का मतलब है पॉइंट वैल्यू से पहले होगा, तो ये रही वैल्यू। तो पॉइंट कहां लगाएंगे? यहां। आप चाहो तो इससे पहले 0 लगा सकते हो, लेकिन मेन चीज है पॉइंट। इससे पहले भी आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। आपको पॉइंट एंटी लॉग में मेन है कि इस वाली को नहीं देखना है, और जब आपका टेबल से वैल्यू निकाल लो तो फिर आप यहां चेक करो क्या लिखा है इस बॉक्स के अंदर। जो इस बॉक्स में लिखा है वो यहां देखें और पॉइंट देखें कितनी वैल्यू के बाद है, वही आप कर दें। तो ये बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। उसमें पॉइंट कहां लगना है या क्या वैल्यू लगानी है, ये बहुत सिंपल वे में। इसमें वो साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन की जरूरत नहीं है जो मैंने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपको बताई थी। वहां मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से मैं अब सिंपल वे में ये चीज आपको याद रखनी है। 5 वैल्यू के बाद, 4 वैल्यू के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, लॉग में इधर देखेंगे, एंटी लॉग में इधर देखेंगे। जो लिखा है उसके हिसाब से आप पॉइंट को कहां लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत इजी समझ में आ गया होगा। अब मैं जाऊंगा डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। वहां हम फाइंड बाय लॉग टेबल, मतलब लॉग टेबल, उसमें लॉग भी देखेंगे, एंटी लॉग भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.6 समझाऊंगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। चलिए अब हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।